देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे। आज ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। आज शायद हम लोग का क्लास ज्यादा बड़ा ना हो, काफी छोटा ही होगा शायद, क्योंकि ये कंप्लीट कर लेंगे तो नया कुछ स्टार्ट करेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने मैथ्स फॉर फाइनल स्टार्ट कर रखा है। तो जितना ये होगा उतना सा ही आज हम लोग क्लास करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम लोग को मेन मेन क्या चीज याद रखना है, एक बार तुम लोग को याद दिला देते हैं, जिससे हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट क्या करना पड़ता है कि अगर हम लोग किसी मतलब एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब अगर हम लोग ग्राफ में पॉइंट के थ्रू से लाइन को प्लॉट करते हैं, तो ये जो है ये इक्वेशन से नहीं बन रहा है। हमारा जो ड्रॉ हो रहा है ये इक्वेशन से नहीं बन रहा है, ये इन इक्वालिटी से बन रहा है। तो इन इक्वालिटी से कैसे ग्राफ पेपर में लाइन बनाया जाता है? नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, इनइक्वालिटीज को पहले इक्वल कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वैसे फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट फाइंड आउट करने का मैंने रूल्स बोला है कि देखो, अगर हम लोग x को 0 मानेंगे तो y कितना आएगा, y को 0 मानेंगे तो x कितना आएगा। हमें बस दो ही पॉइंट को जो है फाइंड आउट करना है, उससे ज्यादा पॉइंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग शुभंकर। गुड मॉर्निंग। तो वो दो दो पॉइंट से, क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो ही पॉइंट चाहिए। अगर मुझे दो पॉइंट मिल जाता है तो हम लोग आराम से उससे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट लेने से हमारा ड्रॉ आसान होगा। तो क्या लेना है, एक बार x को 0, एक बार y को 0, ऐसा लेना है। और अगर बाई चांस एक बार 0 लेने से दोनों ही 0 0 आ जाता है, जैसे देखो यहाँ 0 लिया 6, यहाँ 0 लिया 2, ये देखो जैसे हम लोगों ने किया था। लेकिन अगर लाइन पासिस फ्रॉम ओरिजिन होता है ना, ये देखो, तब एक बार 0 x को लेने से y 0 आ जाएगा, या y को 0 लेंगे तो x 0 आ जाएगा। तब हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहिए, और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग को यहाँ पर प्लॉट करने में आसानी हो, मतलब कुछ पॉइंट वाइंट ना है, ऐसा डिजिट हमें लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद बारी आ रहा है शेडिंग करने का, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटीज है तो हमें शेडिंग कैसे करना चाहिए। तो शेडिंग का रूल्स देखो, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। पहला बात है कि अगर मेरा जो इनइक्वालिटीज है वो अगर लेस देन इक्वल या लेस देन है, तो शेडिंग होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब होता है, ये देखो ये ग्राफ, ये मान लो लाइन ऐसा गया टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ऐसे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, मान लो लाइन कुछ ऐसा है, अवे मतलब इधर, ठीक है। तो ये लाइन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के तरफ या ओरिजिन के उल्टे साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर लाइन मेरा ओरिजिन से पास करता है तब क्या होगा, तब कैसे पता चलेगा टूवर्ड्स या एवे? तब देखो रूल्स क्या है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो शेडिंग विल बी बिलो द लाइन, ठीक है। अगर लेस देन है तो बिलो द लाइन होगा, और अगर ओरिजिन से पास किया है लाइन और मेरा ग्रेटर देन इक्वल है तो शेडिंग विल बी अबव द लाइन। देखो ये 4 पॉइंट से ही ना ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तुम लोग को बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं, इतना याद रखने से ही पूरा चैप्टर खुद ब खुद कंप्लीट होगा। और दूसरा हम लोग को क्या देखना है, और एक चीज याद रखना, ये तुम लोगों ने किया भी होगा जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस का देखो ये पॉजिटिव और y एक्सिस का ये पॉजिटिव, ठीक है। x का ये भी पॉजिटिव है, देखो एक्चुअली x का कितना कितना पॉजिटिव है। x एक्सिस से अगर पूछा जाए तो x एक्सिस का जो है इधर इधर, मतलब ये रहा एक्सिस, x एक्सिस के केस में ये वाला पोर्शन छोड़ के ये पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अगर y का बात हो तो y के केस में नीचे के तरफ छोड़ के ये पूरा पॉजिटिव होता है। इसका ड्रॉ भी मैंने तुम लोग को दिखाया था। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखो नीचे की तरफ आएगा तो x जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये y जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा छोटा बात तुम लोग को याद रखना है। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम।
अच्छा, अब देखो मैंने एक बार याद दिला दिया कि कैसे करके हम लोग को सॉल्व करना है। और इसके बाद देखो हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था काफी सारा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाया था। एक्सरसाइज 3A का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 6, 7, 8 ये सब कर लिया था। 2 का 1, और इधर देखो हम लोगों ने यहाँ पर 1 का बाकी क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है। 2, 3 हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है मैंने लिख रखा था, ये देखो कहाँ चला गया, मैंने लिखा तो था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो हम लोग को कहाँ से करना है मुझे याद है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने ये सारा कंप्लीट कर लिया था। 3A का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। एक बार तुम लोग भी देख लो। 8 मेरे पास लिखा हुआ क्यों नहीं, मैंने तो लिखा तो था। और 2 भी मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो 3 सही होगा ना, एक बार देख लो तो 3 सही होना चाहिए ना। एक बार मुझे कंफर्म कर दोगे 3 से होगा या कुछ छूट रहा है ऊपर। 3 थे क्या हो पे, मुझे को कुछ नहीं पता है। ठीक है हम देख रहे हैं। 2, 3, 4, ठीक है। 2, 3, 4, हाँ 5, 6, 7, 8, 2, हाँ ठीक है। ये रहा। अच्छा ये तो 3 से एडिशनल तक, ठीक है मिल गया। कहीं ना कहीं तो लिखा था, मिल गया। इसलिए तुम लोग का भरोसा हम नहीं करते क्योंकि तुम लोग मुझे आंसर नहीं दे पाओगे, पता है। चलो देखो ये वाला बोल रहा है ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज आर ड्रॉन बिलो, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से ये जो देखो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से कौन से ऑप्शन से ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अच्छा तो देखो कैसे देखेंगे। L1 जो लाइन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल 9, लेकिन हमें पता है कि ये इनइक्वालिटीज है तभी तो रीजियन को शेड किया गया है। तो L1 लाइन कौन सा है, देखो L1 लाइन है, ये देखो L1 लिखा हुआ है, ये दिख रहा है तुम लोग को L1 लिखा हुआ है। तो L1 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अच्छा अब इसका शेडिंग किधर किया हुआ है बोलो तो। इसका शेडिंग देखो ये कौन सा है, ये कॉमन शेडिंग है। मतलब इधर जो शेडिंग दिख रहा है ना ये सभी लाइन के लिए एप्लीकेबल है, L1, L2, L3, L4। क्योंकि इनइक्वालिटी में शेडिंग जो यहाँ पर दिखता है, ओवरऑल जो शेडिंग दिखता है वो कॉमन रीजन है। मतलब ये जो है ये लाइन जो है L1 को भी बिलोंग करेगा, L2 को भी, L3 को भी, L4 को भी, सभी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो L1 का शेडिंग ऐसे है, ऐसे, ठीक है। L1 का शेडिंग देखोगे तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे था, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ था। लेकिन उसमें से कॉमन पोर्शन को रखा गया, बाकी पोर्शन एलिमिनेट हो गया। मतलब हम अगर तुम लोग को अलग से इस ग्राफ को एक बार ड्रॉ करके दिखा दे तो ये देखो मैंने ये ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर लिया। L1 ऐसा दिख रहा है, लाइन लगभग ऐसा दिख रहा है। और L1 जो है उसका शेडिंग देखो ये वाला है, मतलब इधर दिख रहा है। तो इधर दिख रहा है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो क्या होना चाहिए बोलो, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, इक्वल या लेस देन, कौन सा होना चाहिए। देखो लाइन, लेकिन जो शेडिंग है वो लेकिन लाइन से चिपक के है तो फिर इक्वल वाला ही बात होगा, ये वाला तो होगा नहीं। बस तुम लोग इतना बताओ कि ये वाला अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो क्या होगा, ग्रेटर या लेस। कॉपी देख के बताओ, फटाफट बताओ। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होने से अवे फ्रॉम ओरिजिन, देखो ये दिमाग में बात ना तुम लोग को सेट कर लेना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन सिर्फ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन होने से लाइन, ये शेडिंग जो है ना ये लाइन से चिपक के नहीं होता, ऐसे होता, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये चिपक के है इसीलिए ये ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल, तो पहला L1 मतलब ये वाला मेरा इनइक्वालिटीज कैसे दिखेगा, ग्रेटर देन इक्वल 9 दिखेगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल 9 है, बी में भी है, सी में भी है। तो एक हटा दो क्योंकि ए में लेस देन है तो ए का कोई काम नहीं है, बी में है, सी में है। अब मुझे बी सी डी के अंदर देखना पड़ेगा कौन सा होगा। चलो अब देखते हैं L2 लाइन कैसा है। L2 लाइन ये वाला है, ठीक है। L2 लाइन ये वाला है, मतलब हम अगर देखें तो लगभग L2 कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है।
और L2 का जो लाइन है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। L2 का जो लाइन है उसका भी शेडिंग देखो, उसका भी कॉमन रीजन ये वाला है, L2 के ऊपर से ये वाला जा रहा है, मतलब L2 का लाइन भी ऐसा है, ठीक है, ऐसा शेडिंग है, L2 का ऐसा शेडिंग है, मैंने ब्लू कलर से शेडिंग किया, ठीक है। अब कॉमन शेडिंग लिया गया है, L2 का शेडिंग ये देखो, मैंने ब्लू कलर से L2 को बना दिया, L2 का शेडिंग ये वाला है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, ये भी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो क्या होगा, सेम होगा, बोलो, अभी बोला ना, बोलने से याद होता है और कुछ नहीं, मुझे बुलवाने का कोई ये नहीं है, देखो बोलोगे तुम लोग को याद होगा बिना मेहनत के, तो बोलो अगर ऐसे होगा तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन दिख रहा है, अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो क्या होगा, ग्रेटर देन की लेस देन, मतलब ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल, क्योंकि लाइन तो चिपक के है तो फिर इक्वल तो होगा ही, तो बोलो ग्रेटर देन इक्वल है कि लेस देन इक्वल है, Greater than equal. ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल होने से बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन, बोलो, ग्रेटर देन होने से बी सही है कि सी सही है, কোনটা ঠিক? C. सी, कारण এটা ग्रेटर আছে, तो ये भी काट दिया मैंने, ठीक है। अब सी और डी, क्योंकि नन ऑफ दिस है तो मुझे दोनों पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन, इसमें भी देखो हम दूसरा कलर लगाते हैं, क्या लगाए, ये ग्रीन लगाते हैं, देखो ये बन गया। अच्छा, ये वाला, ठीक है, L3, L3 है, L3 मतलब ऐसा, ये वाला लाइन देखो, ये वाला L3 है, मतलब लगभग ऐसे गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका शेडिंग भी अगर देखोगे, देखो इसका शेडिंग किधर है, कॉमन रीजन ये वाला है, मतलब इसका शेडिंग भी ऐसे हुआ ম্যাম था। ম্যাম মনে হচ্ছে L3টা না L3টা একটু মানে একটু ওপর দিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, ওইটা অত দরকার নেই, আমাদের শুধু রিজিয়নটা জানলেই হবে, ফ্রি হ্যান্ডসে তো অত এক্সাক্ট করা সম্ভব হবে না, আমাদের লাইনটা বুঝলেই হবে, আমাদের এখানে ওকে লাইনের ওকে দরকার ম্যাম নেই। तो ओके L3 का देखो, L3 का हमें सिर्फ रीजियन एक बार आइडेंटिफाई करने से, मुझे तो इसका आंसर चाहिए ना, मुझे ड्रॉ तो करना नहीं पड़ेगा, शायद थोड़ा ऊपर से गया होगा, ठीक है। तो देखो ये ब्लू कलर का, इसका भी शेडिंग किधर है, ऊपर के तरफ है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ है, मतलब एगेन क्या हो गया, एवे फ्रॉम ओरिजिन, एगेन एवे फ्रॉम ओरिजिन होने से ग्रेटर देन इक्वल होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है, देखो ग्रेटर दिख रहा है, ठीक है। अब चलो कोई दूसरा कलर लेते हैं दूसरे लाइन के लिए, दूसरा लाइन यानी L4, इसके लिए मैंने येलो वाला कलर लिया है, देखो ये वाला L4, L4 मतलब ये वाला है, ठीक है। हाँ, ये वाला मैंने गलती से उसके ऊपर से दे दिया था, ये इसके नीचे से जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम L4 को ऐसे कर देते हैं, ये इसके ऊपर से जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दिया L4, ठीक है। ये वैसे पीला कलर इसके अंदर दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये देखो ये L4 का रीजन किधर है, देखो ये जो इनका कॉमन लाइन है वो ये वाला है, ठीक है। मतलब L4 का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, L4 का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि देखो कोई भी तो टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं है, टुवर्ड्स ओरिजिन होने से तो शेडिंग तुम लोग को किधर दिखता, शेडिंग तुम लोग को इधर दिखता, इधर तो कोई शेडिंग है ही नहीं, तो ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन हुआ, अगेन ग्रेटर देन इक्वल, अगेन ग्रेटर देन इक्वल, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ये क्यों दिख रहा है तुम लोगों को, गुड आफ्टरनून सुमित। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, तो देखो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अब देखो ये सब जो कलर, जहां पर हर एक कलर दिख रहा है वो कौन सा जगह है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, कॉमन रीजन का मतलब क्या, जहां पर हर कलर दिख रहा है वो ये वाला पोर्शन है, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है जहां पर हर कलर दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये है कॉमन रीजन, ऐसे बनाया जाता है, ये कॉमन रीजन। यहाँ तो सिर्फ देखो रेड दिख रहा है, यहाँ ब्लू, यहाँ पर सिर्फ ग्रीन, यहाँ पर सिर्फ येलो, तो कॉमन रीजन मतलब जहां पर हर शेडिंग अपने आप को क्या बोले क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कॉमन जगह ये वाला, मतलब सभी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब सभी स्ट्रेट, सभी इनइक्वालिटीज लाइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर बोला है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, अब ये भी समझा देते हैं, देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से
ज्यादा है मतलब x पॉजिटिव है। देखो x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा मतलब x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव होने का मतलब ये पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये पूरा फर्स्ट और नीचे का होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ y भी ग्रेटर देन 0 है। तो y ग्रेटर देन 0 मतलब इधर का पूरा डेटा होना चाहिए। तो ये दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। इसका मतलब मेरा जो शेडिंग है वो जहां दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, यहीं पर होगा। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए भी तो पहले कैंसिल हो गया था, क्योंकि नन ऑफ दिस था। तो मैंने कंफर्म किया कि मेरा ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो सी ही होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने दिखाया भी था शायद तुम लोग को ना, ड्रॉ करके देखो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। अच्छा ये देखो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, मैंने शायद मैथ से दिखाया था, ठीक है, मैथ से दिखाया था। वहां पर देखो दिखाते हैं, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन दोनों 0 होने से कैसे होता है, मैंने तुम लोग को मैथ से दिखाया था। ये देखो, याद दिलाते, ये रहा, ये देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेट, ये देखो ये है x ग्रेटर देन 0, मुझे चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल 0 और साथ ही साथ y ग्रेटर देन। ये देखो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो ये पूरा साइड, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो ऊपर का, तो कॉमन क्या हो गया, ये वाला जगह, ठीक है। तो ये वाला जगह दिख रहा है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों का, थर्ड नंबर का आंसर आ गया है ऑप्शन सी, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, थर्ड का आंसर ऑप्शन सी आ गया। थर्ड का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ लिख ले। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो। अच्छा अब नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओ। देखो यहाँ पर दिया है कॉमन रीजियन, बोल रहा था कॉमन रीजियन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज। ये जो इनइक्वालिटीज है ना, L1, L2, L3 एंड L4, ये सबको अगर हम लोग ऐसे ग्राफ में बना लेते हैं तो मेरा कॉमन रीजियन क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो L1 में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 6 है। तो पहले मुझे बोलो जो L1 लाइन होगा, चाहे कोई सा भी हो, यहाँ पर तुम लोग बाद में देखेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल है 6 है ना, ग्रेटर देन इक्वल, तो मेरा ड्रॉ क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन या टूवर्ड्स ओरिजिन, पहले ये बताओ, इसका ड्रॉ क्या अवे होगा, फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे ठीक फ्रॉम है। ओरिजिन। हाँ अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा लाइन, कौन सा ऐसा ड्रॉ है। पहले ए पे चेक करते हैं, ए पे L1 कौन सा है, ये हम रेड वाले कलर से दिखा रहे हैं, ये L1 है। क्या इसका शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं, मुझे ये बताओ, क्या इसका शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, देखो टूवर्ड्स ओरिजिन होने से ऐसे होता है, ऐसे तो कोई शेडिंग मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ ये लोग तो कॉमन वाला शेडिंग दिखाते हैं, लेकिन मुझे बोलो क्या ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं है, ये जो ड्रॉ है क्या ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं है। हाँ मैम। ये देखो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं किया हुआ है, ये इसीलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं आ रहा था, तो उस पोर्शन को इन्होंने शो नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन को शो किया है, ठीक है। बाकी पोर्शन को ये लोग नहीं दिखाते, क्योंकि हमें क्या दिखाना होता है, कॉमन पोर्शन ही दिखाना होता है, ठीक है। तो ये देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा अब इस ड्रॉ में देखो ये L1 है, क्या इसका शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन दिख रहा है तुम लोगों को, क्या इसका शेडिंग, ये इसमें तो शेडिंग ही नहीं है, देखो इसमें शेडिंग ही नहीं है जो L1 से लग के है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। और सी का देखो, इसमें इसमें है शेडिंग है, लेकिन नीचे की तरफ है, देखो इसके साथ लगा हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। बचा ए और डी, ए और डी में चेक करते हैं। अच्छा फिर से देखो L2 का है ग्रेटर देन इक्वल 4, तो अगेन यही वाला केस अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब L2 के लिए हम एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये रहा L2, बोलो L2 का ड्रॉ यहाँ पर, ये बाकी दो तो कैंसिल हो गया, L2 का जो ड्रॉ है क्या ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं, कंफर्म करेंगे ना, ए होगा कि डी होगा, बोलो L2 का ड्रॉ अवे फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं है, देख के क्या लग रहा है। हाँ मैम है।
अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। यहाँ पर कॉमन शेडिंग है, यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन मुझे तो सिर्फ कॉमन दिखाना है ना, इसीलिए ये वाला यहाँ पर जो है ये पोर्शन इन्होंने हटा दिया, ठीक है। ये हो गया, देखो ब्लू वाले कलर से कर दिया। अब दूसरा कोई कलर लेंगे, ठीक है, ये नहीं, ये पेन लेना पड़ेगा, ये ग्रीन लेते हैं। अच्छा देखो L3 में फिर से ग्रेटर देन इक्वल 6, मतलब वही अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो L3 देखो ये वाला, ठीक है। अच्छा इसका शेडिंग किधर है, ये देखो, इसका शेडिंग भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये कॉमन शेडिंग है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। और x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, अब लेस देन इक्वल 6 होने से क्या होगा, इसका दूसरा कलर ले ले। लेस देन इक्वल 6 मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अब चेक करो, जो L4 है, क्या इसका ड्रॉ टूवर्ड्स ओरिजिन है? एवे होता तो इधर दिखता, एवे होता तो इधर दिखता। बोलो टूवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं है? टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब क्या, ये L4 है, इसके अंदर के तरफ होगा, अंदर के तरफ तो है। और ये सबका कॉमन शेडिंग कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन जो इन्होंने ड्रॉ करके हमें दिया है। देखो मेरा यहाँ पर रेड कलर का भी लाइन है, यहाँ पर मेरा ब्लू वाला भी लाइन है, यहाँ पर मेरा जो है और कौन सा कलर लिया है, येलो वाला भी लाइन है, ठीक है। और एक शायद मैंने ग्रीन लिया है, ग्रीन। तो ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन कॉमन शेडिंग है। कॉमन शेडिंग का मतलब जहां पर हर एक लाइन का शेडिंग पोर्शन अपने आप को जो है यहाँ पर मतलब शेड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन शेडिंग हो गया। तो कौन सा ड्रॉ ठीक है, अगर ए ठीक है तो ए आंसर होगा, फिर नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो क्या ए ठीक बना है, बोलो क्या इनका ए का ड्रॉ सही है? हाँ मैम। तो फिर ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए होगा। 4 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5 नंबर। द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज। ये हमें ग्राफ दे दिया है। अच्छा मुझे बोल सकते हो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम तुम लोग कोई मुझे बोल सकते हो? ये पॉइंट का नाम और ये पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मिलके तो ये बना है ना। मुझे ये दोनों पॉइंट और इधर ये दोनों पॉइंट का जो है वैल्यू बता सकते हो? जैसे कि देखो हम बताते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस में 4 है, मतलब ये पॉइंट है 4 कॉमा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 4 ही है, y का तो कुछ नहीं है ना, तो 0 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, x है 0, y है 4। सिमिलर तरीके से ये वाला क्या होगा फिर, बोलो ग्राफ 2, में ड्रॉ कर। 0, हाँ 2,0, और ये वाला 0, 2। 0,2, ये हो गया। मतलब ये जो लाइन बना है उसमें ये दो पॉइंट, ये जो लाइन बना है उसमें ये दो पॉइंट का यूज हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या दिया क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें दिया है x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 2, 2x1 plus 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा अब सबसे पहला बात है कि x1 x2 क्या होता है, क्या x को गलती से दिया है? नहीं नहीं, x1 का मतलब x होगा और x2 का मतलब y होता है, ठीक है। x1 का मतलब x होता है, गुड आफ्टरनून मनीष। अच्छा देखो, x1 का मतलब तुम लोग को x मानना है और x2 का मतलब तुम लोगों को y मानना है, ठीक है। मतलब ये जो है ये मेरा क्या हो गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अगर समझने के लिए अगर हम लोग x1 y1 को सॉरी x1 x2 को इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है, ये देखो ये y आ जाएगा। मतलब हम इसको xy से लिख रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग हैबिचुएट है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा अब ये है x1 ग्रेटर देन 0, मतलब बेसिकली x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अच्छा देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि नहीं होगा, ये बी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, देखो x2 x1 मतलब xy, लेकिन हमारा तो कोई भी इनइक्वालिटीज xy मिला के नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी पहले ही मैंने हटा दिया कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
देखो मेरा जो पहला लाइन है वो कैसे बना है, ये अगर इसके साथ होता, देखते हैं कोशिश करते हैं, ड्रॉ इसके साथ अगर आ जाए तो ठीक है। हाँ ये देखो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू, इसमें अगर हम x1 x2 ही लिख लेते हैं, चलो y लिखेंगे तो फिर क्या हो रहा है ना, मेरे से बार बार गलती हो जा रहा है, एक बार x लिख रहे हैं एक बार y। x1 अगर हम 0 मानते हैं, इसको हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। x1 अगर हम 0 मानेंगे तो x2 2 हो जाएगा, x1 अगर 0 तो x2 2, और x2 अगर 0 होगा तो x1 2 हो जाएगा। मतलब ये जो इनइक्वालिटीज है इसका लाइन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अच्छा अब ये है लेस देन इक्वल टू, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये है लेस देन इक्वल टू 2, तो मेरा शेडिंग तो टूवर्ड्स ओरिजिन किया हुआ है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन अगर शेडिंग दिया हुआ है ड्रॉ का, तो मेरा इसका इनइक्वालिटीज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, बोलो ये ग्रेटर ये लेस, बोलो। तो अगर मेरा शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो मेरा ये जो इक्वल मैंने किया है इसका इनइक्वालिटी क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इक्वल Less- या ग्रेटर देन। हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है Less बोलो। than हाँ लेस देन इक्वल, तो फिर कौन सा ऑप्शन तुम लोग को सही लग रहा है, देखो बी तो मैंने पहले कट कर दिया क्योंकि इसका नीचे का ये ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा तो अब लेस देन अगर होना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी मैंने पहले ही हटा दिया बिकॉज ऑफ दिस। अब बोलो ये तीन में से कौन सा सही दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब पूरा पूरा नहीं, मतलब ए सी और डी में से कौन सा क्रॉस कर सकते हैं, ये बोलो। अगर लेस देन इक्वल है तो कौन सा क्रॉस करेंगे, ये दिख तो रहा C. है ना तुम लोग, हाँ सी दिख रहा है ना तुम लोग को, देखो ये ग्रेटर है, सी क्यों क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल था इसीलिए क्रॉस कर दिया। अभी भी आंसर नहीं मिला हम लोग के पास, ए और डी में अभी भी जो है कंफ्यूजन है कि ए होगा कि डी होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये तो हमें पता चल गया कि पहला वाला मेरा ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। चलो अब दूसरे वाले पे चेक करें, दूसरा वाला लाइन अगर हम ए ऑप्शन से चेक करते हैं, 2x1 2x2 इक्वल 8, अब इधर लिखेंगे x1 इधर लिखेंगे x2। अगर x1 मैंने 0 पुट किया तो x2 क्या हो जाएगा 4, अगर x2 में मैंने 0 पुट किया तो x1 क्या हो जाएगा 4। तो ये वाला लाइन बन रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन तो वही था ना, देखो ये क्या था 0 4 0, ठीक है, और ये क्या था 0 4। अच्छा अब ये एड ऑन करके इसका शेडिंग आउटर है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये इनइक्वालिटीज कैसे बनेगा मुझे ये बोलो, ग्रेटर इक्वल लिखे कि लेस इक्वल लिखे, बोलो। Greater equal. ग्रेटर इक्वल लिखेंगे, ग्रेटर इक्वल 8। अच्छा ग्रेटर इक्वल 8 तुम लोग को कहाँ दिख रहा है, ए में कि डी में, ए में, ठीक ए है, में। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अच्छा तुम लोग पूछ सकते हो यहाँ तो ग्रेटर है तो क्यों नहीं होगा, यहाँ ग्रेटर इक्वल है तो ही क्यों होगा, क्योंकि शेडिंग जो है वो लाइन से लग के है। अगर सिर्फ ग्रेटर होता तो शेडिंग लाइन पे नहीं लगेगा, लाइन से थोड़ा दूरी पे होगा। ये बात का डिस्कशन हम लोग लास्ट दिन किए थे जब मैंने ऐसे करके दिखाया था ना, जो मैट में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो शेडिंग का बॉक्स देखो ऐसे करके किया हुआ है तुम लोग के मैट में, और जब ग्रेटर इक्वल 0 होता है तब ये पूरे लाइन से लग के होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर लग के है तो फिर ये वाला मेरा क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, तो डी ऑप्शन भी कट हो गया। ऊपर से ये दो भी ठीक है, देखो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वही x भी ग्रेटर देन इक्वल 0 y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पूरा का पूरा ड्रॉप क्या होगा, ये वाला होता है ना पूरा का पूरा ड्रॉप, ये मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो देखो ये जो इन्होंने डायग्राम यहाँ पर बना रखा है ना, ये तो पूरे ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ऑप्शन ए कंफर्म सही है, ठीक है, ऑप्शन ए कंफर्म सही है। इस तरीके से तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिक्स नहीं, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ए होगा, चलो लिख लेते हैं, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ए होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो ये वाला सिक्स्थ नंबर, इसमें क्या बोला है,
द इनइक्वालिटीज x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब वही x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल 0, और x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब वही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तो मैंने बोला देखो, अगर यही दो मेरा ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो मेरा पूरा का पूरा ड्रॉ किधर आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। बोलो तो इसमें से कौन सा ड्रॉ होगा, जो ड्रॉ पूरा का पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, बोलो कौन सा वाला होगा, ए बी सी डी। हाँ बोलो। बी। बी करेक्ट, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि x1 भी ग्रेटर देन, मतलब बेसिकली x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब ये वाला होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो है ये x का नेगेटिव साइड है, तो मुझे तो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ऑप्शन ए को हटाओ, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे समझते तो भी यही आंसर होगा। सी का देखो, ये जो है ये तो y का नेगेटिव है, मुझे तो बोला है y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, y तो नीचे के साइड नेगेटिव होता है, तो ये भी हटाओ, ठीक है। और डी के केस में ये देखो अगेन x नीचे के साइड में, तो ये भी हटेगा। और वैसे भी तुम लोग का ये शेडिंग तो देखो मैट में डायरेक्टली समझाने के वक्त दिया हुआ ही था, अभी अभी जो मैंने तुम लोग को शेडिंग दिखाया था, ऐसे बॉक्स किया हुआ था ना, ये देखो यहाँ पर, यहाँ x1 x2 दिया है, वहां x और y दिया हुआ है, शेडिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, यानी ऑप्शन बी। देखो दिखाते हैं, यही वाले चीज को सिर्फ नाम बदल के दे दिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसी चीज को सिर्फ नाम बदल के दे दिया है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 ग्रेटर देन इक्वल 0, और कुछ भी इसमें नया नहीं था, ठीक है। तो देखो अगर ये चैप्टर समझ में आता है तो इससे तो देखो मैक्सिमम एक बार 3 मार्क्स आए हुए, नॉर्मली 1 मार्क के लिए होता है, तो सोचो इसमें तो तुम लोग का मार्क्स आराम से कैरी हो जाएगा। अच्छा ये हो गया हम लोग का 6 नंबर का बी। चलो 6 का लिखेंगे ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी। अच्छा अब ये वाला, अच्छा 6 का 1 था शायद, 1, हाँ ये 6 में क्वेश्चन 1 का बी। अच्छा 6 नंबर में क्वेश्चन 1 का बी, ऐसे ही लिख लो, बाद में नहीं पता चलेगा नहीं। और इसके बाद 6 का क्वेश्चन 2 का देखते हैं, देख ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला है, द रीजियन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो है ये कौन सा रीजियन है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, देखो जैसा जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। कैसे रीजियन को समझेंगे हम लोग, यहाँ पर ये ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेरा x1 x2 इक्वल 1 होता तो मेरा जो प्लॉटिंग करने के लिए पॉइंट है वो क्या बनता, अगर हम अच्छा x1 x2 कर लेते, अगर मैंने x1 को 0 लिया है, 0 लिया है तो x2 मेरा कितना होगा बोल सकते हो, अगर x1 को 0 लिया है तो x2 कितना हो रहा है, बोलो बोलो। अगर x1 0 मैम होगा तो 1। x ना 1 नहीं होगा, ध्यान से देख के बोलो, इसीलिए मैंने पूछा। बोलो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस सोच के बताओ, 1 नहीं। मैं तो क्वेश्चनটা দেখাবেন? क्वेश्चन तो खोला ही है, क्वेश्चन ही तो आज। अगर x1 0 होगा तो x2 क्या होगा, अरे पुट करके बोलो ना। बोलो x2 1 1। 1 थोड़ी ना हो रहा है, तुम लोग 1 बोल रहे बोल के सोच रहे हो, तुम लोग प्लस माइनस सोचो ना। 1 ही होगा, लेकिन क्या 1 होगा कि कुछ और 1 होगा, देखो तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन थोड़ा मेहनत करके कॉपी में लिख नहीं रहे हो कि अगर हम 0 पुट करते हैं तो उसको सॉल्व करने से कितना आएगा, वो तो तुम लोग को करना पड़ेगा। कॉपी में लिखो, लिखने से ही पता चलेगा कि कितना आ रहा है। इस इक्वेशन में पुट करोगे, बस इतना ही तो काम करना है। मैम -1। हाँ यही तो पूछ रहे हैं, 1 ही आएगा लेकिन कुछ और 1 आ रहा है, वो देखो, लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अच्छा अब x मतलब मेरा एक पॉइंट 0 -1 हो गया। अच्छा अगर हम x2 को 0 लेते हैं, अब बोलो x1 कितना आएगा,
1 1 आएगा। तो मेरा ये पॉइंट एक होगा 0 -1 1 0, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ है, ये जो लाइन ड्रॉ है, यहाँ पर तो 0 है, ठीक है। और ये इन्होंने 1 रखा है, कैसे पता चला? ये देखो 1 लिख के रखा है, ठीक है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 है। मतलब इनके ग्राफ के अकॉर्डिंग ये ऐसा है। तो अगर हम लोग ये 0 और -1 को प्लॉट करते, सोच के देखो, ये 0 और -1 मतलब किधर? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। -1 का मतलब ये नीचे के तरफ आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 0 का मतलब एक्स एक्सिस में 1 और 0, ठीक है। मतलब ऐसा लाइन होगा। लेकिन मेरा तो नीचे के तरफ है ही नहीं। देखो मेरा ये लाइन फिर क्या है बोल सकते हो? क्योंकि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक 1 माना है, तो ये 1 है। तो 1, 0 और ये वाला कौन सा लाइन है फिर? 0, 1। देखो ये वाला पॉइंट 0, 1 है, ये 1, 0 है। तो क्या ये इक्वेशन कभी भी इस लाइन का जो है मतलब इनइक्वालिटीज हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव होने से लाइन नीचे के तरफ आ जा रहा है, देखो ना नीचे के तरफ। लेकिन मेरा ड्रॉ तो ऐसा दिया है, इसी को देख के तो मुझे बताना है कि ये लाइन कौन से इनइक्वालिटीज के लिए है। तो मुझे बोलो, क्या ऑप्शन ए इस पे जाएगा? मेरा बात समझ में आया? नो मैम। ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन ए से जो लाइन बन रहा है वो नेगेटिव पॉइंट के साथ बन रहा है, तो लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। मेरा तो ड्रॉ ऐसा है नहीं। मेरा ड्रॉ कौन सा है? 0 1 1 0। मतलब इसमें से जो इक्वेशन का प्लॉटिंग पॉइंट 0 1 1 0 आएगा, वही मेरा इस मतलब लाइन का आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी में चलते हैं। देखो यहाँ पर x1 + x2 = 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्लॉटिंग पॉइंट लगा। x1 अगर 0 होगा, अब बोलो x2 कितना होगा? x1 अगर 0 होगा, x2 कितना होगा? 1 1। और x2 0 होने से x1 भी 1 होगा। तो 0 1 1 0 मिल गया। तो क्या ऑप्शन बी ही मेरा आंसर होना चाहिए? अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे बी सी दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। बिल्कुल दोनों एक ही जैसा है। मतलब अगर इसको इक्वल कर देते हैं, मेरे कहने का मतलब एक जैसा तो नहीं है, एक लेस देन इक्वल है, एक ग्रेटर देन। लेकिन अगर प्लॉटिंग करने के लिए पॉइंट ढूंढते हैं तो दोनों ही केस में 0 1 1 0 आएगा। तो अब शेडिंग देखो, अब शेडिंग देखो, शेडिंग की तरह मतलब ये लाइन बनेगा ये दोनों इक्वेशन से, लेकिन शेडिंग की तरह शेडिंग है अवे फ्रॉम ओरिजिन। और अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से फिर बोलो कौन सा होना चाहिए, बी या सी? वो तो डिपेंड करेगा ग्रेटर होता है कि मैम लेस। C सी होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन। सही बात है, सी होगा, ठीक है। तो ये 2 का आंसर मेरा हो जाएगा सी। हो गया, बस इतना सही तो था। लेकिन तुम लोग हड़बड़ी में इसको लिखोगे नहीं, तो फिर इसको 0 1 ही लिख दोगे, तब तो गलत हो जाएगा। और क्योंकि ग्रेटर है, फिर बोलोगे तुम लोग कि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम लोग को लिख के तो देखना ही है अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है। स्पेशली जब माइनस रहेगा तो जरूर से लिख के देख लेना चाहिए। अच्छा, फिर थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? द इनइक्वालिटी -x1 + 2x2 < 0 इज इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ एज। इन सभी ग्राफ में से कौन से ग्राफ में इंडिकेट हो रहा है? ठीक है, तो पहले हम इसको इक्वल बनाएंगे, ठीक है। अब x1 और x2 प्लॉटिंग पॉइंट निकालेंगे। अगर x1 0 हो गया तो बोलो x2 कितना होगा? बोलो। x1 0 होने से x2 कितना होगा? इसमें पुट करो ना, कॉपी में पुट करने से तो। हाँ बोलो, कत হচ্ছে बोलो। मैम 0। 0 ही हो रहा है, सही है। और अगर x2 0 हो गया, x2 0 हो गया तो x1 क्या होगा? पुट करने से ही तो होगा। तुम लोग इतना सोच क्यों रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे पुट नहीं कर सकते तुम लोग, लिखोगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हाथ पकड़ के तो नहीं लिखवा सकते ना। मैम ये भी 0 ही होगा।
ये भी तो जीरो ही होगा। अब ये बच्चों जैसा हम दिखा रहे हैं, देखो तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो तो हम दिखा रहे हैं, अब क्या करें। ये तो 1 2 के बच्चे को दिखाना होता है। माइनस प्लस जीरो का तो कोई होता नहीं है, तो ये भी जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो में तो माइनस प्लस कुछ होता नहीं। तो कुछ और ऐसा पॉइंट ढूंढो, क्योंकि जीरो जीरो मतलब एक बात तो कंफर्म है, लाइन ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। जीरो जीरो से क्या पता चलता है कि लाइन ओरिजिन से जाएगा। तीनों का तीनों ग्राफ एक्सेप्ट डी, डी में तो नन ऑफ दिस दिया है, तीनों ग्राफ देखो ओरिजिन से गया है। ये थोड़ा सा नीचे है, ये तो देखो बिल्कुल जो है 45 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री होता है ना। ये देखो ये पूरा क्या है 90 डिग्री। अगर ध्यान से देखोगे ना, इधर और इधर बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये भी ओरिजिन से गया है, ये भी ओरिजिन से गया है, ये भी ओरिजिन से गया है। और अगर हम लोग जस्ट ऐसे ही इसको विजुअलाइज करते हैं तो मुझे दिख रहा है ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, बट ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, 45 डिग्री से नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन है सभी ओरिजिन से गया है। अब मैंने क्या बोला, अगर मेरा सभी जीरो जीरो आ जाएगा तो मुझे कुछ ऐसा पॉइंट लेना चाहिए जो जीरो के अलावा कुछ और हो। चलो क्या ले सकते हैं हम, ऐसा कोई पॉइंट लेते हैं जो आसान होगा। क्या पॉइंट ले ले, चलो मैंने ले लिया x1 का वैल्यू सपोज 2 ले लिया। अब तुम लोग मुझे बोलो फिर x2 कितना होगा। अगर मैंने x1 का वैल्यू 2 लिया है तो फिर x2 का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, बोलो कितना होगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 इंटू x2, 2x2, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तुम लोग को मुझे कैलकुलेट करके बताना चाहिए। तो देखो x1 2 और x2 1 आ गया, मतलब एक मेरा 0 0 होगा, दूसरा मेरा 2 1 होगा, मतलब ऐसे 2,1, ठीक है। ये x है, ये y है, और एक बन गया 0 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर 45 डिग्री हो, सोच के देखो 45 डिग्री का मतलब आधा आधा, आधा आधा अगर हो, ये कैसे पॉसिबल है पता है। ये तभी पॉसिबल है, जैसे देखो हम एक जो है इसमें अपने हिसाब से प्लॉट करते हैं। यहाँ तो 1 2 दिया नहीं, हम यहाँ पर लगा लेते हैं, देखो 1 एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर लगा लिया मैंने 2, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर लगाते हैं 1, यहाँ पर लगा लिया मैम 2, अंदाजे से लगाया। हाँ बोल। ম্যাম বলছি x1 তো আপনি 2 নিলেন, এবার এখানে -2 লেখা হয়েছে। তো এখানে মাইনাস ছিল বলে মাইনাস সাইনটা লাগাবো না, ওটা তো ইকুয়েশনেই দেয়া আছে। আমি x1 এর ভ্যালু 2 নিয়েছি, যদি আমার ইকুয়েশনে মাইনাস থাকে আমি মাইনাস অ্যাপ্লাই করব না, এই জন্য তো আমি ও ব্র্যাকেটে হ্যাঁ হ্যাঁ রেখেছি। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ये अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो 0 0 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट 0,0, ठीक है। और 2 1 2 1 मतलब x2 होगा, यानी ये वाला, ठीक है, और y1 होगा, मतलब 2 और 1 मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा, मतलब लाइन ऐसे बन रहा है, ठीक है, नीचे के तरफ। अब देखो ये मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 45 डिग्री से थोड़ा नीचे की तरफ है, और एग्जैक्ट 45 मतलब क्या, लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ है। ये कैसे पॉसिबल है पता है, अब देखो सेम डिस्टेंस में ना हम तुम लोग को यहाँ पर 1 2 लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 0 0 तो इसमें भी होगा, 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये जो ऊपर की तरफ लाइन है ना, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू इक्वल होगा, मतलब 2 2, लाइक 2 2, अगर 2 2 होता है तो ये रहा 2, ये रहा 2, यानी कॉमन पॉइंट ये वाला होगा, तब जाके ये सिचुएशन होना पॉसिबल है, ठीक है। तब जाके ये सिचुएशन होना पॉसिबल है, यानी ये लाइन पूरा आधा आधा जाएगा। अगर x और y का वैल्यू इक्वल इक्वल होगा तभी प्लॉटिंग में लाइन ऊपर की तरफ और इस 90 डिग्री को 45 45 में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर लाइन मेरा नीचे की तरफ है ना, तो मेरा आधा आधा नहीं होगा, मतलब x और y का वैल्यू इक्वल कभी नहीं हो सकता है। एक वैल्यू मेरा 2 आ रहा है, एक 1, ये सही है। देखो क्योंकि मैंने तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो मेरा तो ये लाइन, ये पॉइंट होगा कंफर्म है। और ये दोनों पॉइंट से अगर ग्राफ खुद से भी ड्रॉ करते हो, इसका छोड़ो, अगर खुद से भी ड्रॉ करते हो तो ये बन गया 0 0, ठीक है। और लेना है 2 1, तो ये 1 2, सेम डिस्टेंस में 1 2। अगर ग्राफ पेपर में करोगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस का 1 है, मतलब ये दोनों का कॉमन ये वाला पॉइंट होगा, मतलब हम लोग का लाइन ना ऐसे बनेगा, कभी भी ये ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे बनने के लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, ये कब सिचुएशन होता है 45 डिग्री कब बन जाएगा, अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल होगा। जैसे देखो ये 0 0, ठीक है, और यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर 1
2, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, तो ये ना ऐसे लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी ये दोनों को 45-45 में डिवाइड कर, इक्वल पार्ट्स में तभी डिवाइड कर सकता है अगर दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यूज इक्वल होगा। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला कि ये ड्रॉ देख के पता चल रहा है, मतलब ये इसमें तो शेडिंग ही नहीं है, तो ये तो सी तो हटाओ ऑप्शन से, बचा ए बी और डी, ठीक है, जिसमें से पॉइंट के अकॉर्डिंग बी भी हट गया, अब बचा है ए और डी, ठीक है। तो ए का ड्रॉ तो ठीक है, अब देख लो कि बोला है लेस देन इक्वल 0, तो लेस देन इक्वल 0 होने से टूवर्ड्स ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, बोलो। टुवर्ड्स ओरिजिन। तो क्या ये टूवर्ड्स ओरिजिन बना हुआ है? ऑप्शन ए क्या टूवर्ड्स ओरिजिन बना हुआ है? ये तो ओरिजिन से ही गया है, तो अगर ओरिजिन से गया है तो उसका रूल्स क्या है, बोलो। ओरिजिन से गया है तो उसका रूल्स लिखवाया है ना, देखो कॉपी में देख के बताओ, ओरिजिन से जाने से क्या रूल्स है? पासिस थ्रू ओरिजिन, और अगर लेस देन इक्वल साइन है तो शेडिंग होगा बिलो द लाइन, तो मेरा ये शेडिंग कैसे है? बिलो द लाइन है, अबव द लाइन तो नहीं है, बिलो द लाइन है। अगर बिलो द लाइन होगा तो मेरा लेस देन इक्वल होना चाहिए। क्या मेरा इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल था? हाँ था। तो क्या मेरा ऑप्शन ए ठीक है, बोलो। यस मैम। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, सभी तो टैली हुआ, मेरा लाइन सही बना, मेरा लाइन ओरिजिन से गया है, ओरिजिन से जाने से अगर शेडिंग मेरा बिलो द लाइन है, बिलो मतलब लाइन के नीचे, अब मतलब ऊपर साइड, ठीक है, तो बिलो द लाइन है, बिलो द लाइन होने से लेस देन इक्वल होना चाहिए, तो मैंने बोला है ना याद रखना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल ही तो हो रहा है, ठीक है, लेस देन इक्वल ही दिया हुआ है, तो फिर मेरा ये आंसर सही हो गया बस। तो 3 का ए हो जाएगा। पी का ए, पी का ए लिख लेते हैं यहाँ पर। थ्री का 6 का 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला शेडिंग, और इसका लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे बताएं? एक काम करते हैं, ये ऊपर चला गया है ना, प्रॉब्लम होगा, रुको एक सेकेंड, ये एक खुला हुआ है तो दूसरा नहीं खुलेगा, छोड़ो। अच्छा देखो, यहाँ पर बोला है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x1 लेस देन इक्वल टू 0। हम पहले L1 देखो, ये क्या है, इसमें जो ड्रॉ है ना, इसमें जो ड्रॉ है इसमें L1 है, ये देखो ये L1 लाइन है, ठीक है। अच्छा, L1 का शेडिंग मेरा किधर है? देखो L1 का शेडिंग मेरा इधर है, ठीक है। तो इधर है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो। मैंने तुम लोग को फर्स्ट जो शेडिंग सिखाया था वहां पर मैंने क्या बोला था, देखो जब नॉर्मल ऐसे शेडिंग होता है, अगर मेरा शेडिंग इधर है, लाइन से चिपक के है, ये देखो लाइन से चिपक के है, तो मैंने क्या बोला, ये है x ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर यही वाला शेडिंग मेरा ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो फिर ये होता है x ग्रेटर देन 0। तो अगर मेरा ये वाला है ऐसे किया हुआ है, तो मेरा क्या हो जाएगा, x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 दिया हुआ है। गुड आफ्टरनून तुषार। गुड आफ्टरनून मैम। तो ये देखो, ये है हम लोग का L1 का जो है शेडिंग, वो किधर है, वो पूरा ये मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, सॉरी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और नीचे भी एक है, लेकिन ये मुझे क्या बताता है कि पूरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो L1 का लाइन क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पर ना हम लोग का x नहीं दिया हुआ है, x1 बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। अब देखो कहां पर तुम लोग का x1 ग्रेटर देन 0 है, बोलो कहां तुम लोग का x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, वही लाइन वही आंसर हो सकता है। तो x1 ग्रेटर ये लेस है, तो सी को काट देते हैं, ऑप्शन सी हट गया, बचा ए बी और डी, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग L2 लाइन को देखते हैं। चलो L2 लाइन देखो, L2 लाइन में क्या बोला है, L2 कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये L2 लाइन, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, L2 का शेडिंग ऊपर के तरफ है। ये एक एक एरो से इन्होंने बताया, क्योंकि इतना सारा लाइन है ना, ज्यादा एरो लगाने से मतलब शेडिंग इधर है। अच्छा, ये क्या है, ये शेडिंग अगर इधर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेडिंग अगर ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर y को x2 से डिनोट किया है। ये x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 है। x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होने से ये ऐसे होता है, देखो, क्योंकि y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है। तो ये हो जाएगा x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए L2 का इक्वेशन। अब देखते हैं कहाँ L2 जो है x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो ये देखो, यहाँ है, यहाँ भी है। ये तो मैंने पहले ही बोला, हटा दो, ये मैच नहीं हो रहा है। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी में अभी भी जो है कंफ्यूजन है, अभी भी हमें कंफर्म नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मेरा L3 लाइन कैसा है। तो L3, ये L1 था, ये L2 था, L3 ये रहा, ठीक है। L3 का ड्रॉ कैसा है, L3 का ड्रॉ का देखो, एरो इधर लगा है, मतलब जो शेडिंग है वो क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा तो ये L3 का जो इक्वेशन जो भी होगा, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल होगा कि लेस देन इक्वल होगा, मुझे ये बताओ। L3 का इक्वेशन जो भी होगा उसका इनइक्वालिटी क्या होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन है शेडिंग, तो ग्रेटर इक्वल होगा कि लेस इक्वल होगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। चलो ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में L3 का इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन से बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। सी तो पहले कट हो गया, यहाँ L3 दिख रहा है ऐसा और यहाँ L3 दिख रहा है ऐसा, तो कौन सा सही है, बोलो, कौन सा ग्रेटर देन का साइन है। मैम बी में है। बी में है, तो फिर बी जो है, ए भी कट गया, लेकिन अभी भी डी नन ऑफ दिस के साथ मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखेंगे L4, ठीक है। L4 का जो है वो लाइन किधर है, चलो L4, ये देखो L4 का किधर है, L4 का ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है L4 का, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये हम लोग का लाइन ऐसे, ये नीचे की तरफ भी आएगा, ठीक है। ये देखो, ये नीचे की तरफ भी किया हुआ है, तो ये पूरा नहीं किया हुआ है बिकॉज ऑफ द शेडिंग। ये देखो, ये लाइन ऐसे कट करके तो गया है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन होने से ऐसे होता, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो अगेन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो देखो L4 में ग्रेटर देन इक्वल है कि नहीं, मेरा तो ऑप्शन ए बी तो सॉरी ए सी तो कट गया है, तो देखो ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल। अब L5 का देखो, L5 का क्या होगा, L5 का शेडिंग किधर है, L5 मतलब कौन सा लाइन, L5 मतलब वो लाइन जो ओरिजिन से पास हुआ है, ओरिजिन से पास है, शेडिंग जो है वो बिलो द लाइन है, ओरिजिन से पास हुआ है, शेडिंग जो है वो बिलो द लाइन है। अगर शेडिंग बिलो द लाइन होता है तो फिर क्या करना चाहिए, शेडिंग अगर बिलो द लाइन है तो लेस देन इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि L5 में लेस देन इक्वल का साइन है कि नहीं, बिल्कुल है, लेस देन इक्वल का साइन है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ए और सी तो मेरा पहले ही कट हो गया था, बचा था बी और डी, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, मतलब ये था 7th का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ शेडिंग वेडिंग है नहीं। 8th नंबर में क्या बोला है, देखो 8th नंबर में बोल रहा है कि, पढ़ के देखते हैं, देखो बोला है ए फर्म मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ए फर्म जो है 2 तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, टाइप ए टाइप बी। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट इज 20 ईच एंड दैट प्रोडक्ट भी 30 ईच। मतलब ए प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट है 20 और बी प्रोडक्ट को सेल करके है 30। बोथ टाइप्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स M1 M2 M3। और ये तीनों प्रोडक्ट ये 3 मशीन्स में बनता है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों प्रोडक्ट ये 3 मशीन के थ्रू से बनता है। द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन एज फॉलोज। बोल रहा है कि
टोटल अवेलेबल टाइम है 36 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, मतलब इससे ज्यादा हमें टाइम नहीं मिल सकता है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी को बनाने का, ठीक है। अब हमें बोला है द कांस्टेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट। कांस्टेंट मतलब जो हमारे लिए बाधा है, बाधा क्या है, टाइम, कि हमारे पास इससे ज्यादा, देखो टोटल टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक, ठीक है, वीकली कितना टाइम एक मशीन चल सकता है, M1 मैक्सिमम 36 आवर्स वीकली चल सकता है, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं चल सकता है, इससे कम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोलो ये 36 जो है, क्या ये लेस देन इक्वल का कंसेप्ट है कि ग्रेटर देन इक्वल का कंसेप्ट है? मुझे अगर 36 आवर से ज्यादा वीकली मशीन चलाने को नहीं मिलेगा तो मेरा टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, मोर देन इक्वल 36 या लेस देन इक्वल 36? पहले ये बताओ। लेस देन। लेस देन, ठीक है, क्योंकि मुझे 36 आवर्स से कम टाइम मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब लेस देन इक्वल। तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि ये सब आवर्स का जो कांस्टेंट है उससे अगर इक्वेशन बनता है तो वो कुछ लेस देन इक्वल टाइम बनेगा, ठीक है। ये देख के तुम लोग आंसर यहाँ पर आराम से कर सकते हो। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल 36 ये कंसेप्ट गलत है, लेस देन इक्वल ही मेरा सही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम पूरा बता देते हैं। देखो अब मुझे कैसे करके इसको सॉल्व करनी बोला है, बोला है x1 का मतलब लो नंबर ऑफ यूनिट्स a और x2 का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स b, मतलब ए प्रोडक्ट कितना यूनिट बनता है, x1 यूनिट, ठीक है, और b प्रोडक्ट कितना यूनिट बनता है, x2 यूनिट, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो कि यहाँ पर बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट, ठीक है। एक यूनिट ए बनाने में मशीन 1 में टाइम लगता है 3 आवर्स, क्योंकि ये टेबल आवर्स का दिया हुआ है तो ये पढ़ के खुद को समझना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। बोल दिया है टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का जो है एक यूनिट बनाने में, ईच मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है वो बता रहा है। बोल रहा है कि ए प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में M1 मशीन में 3 आवर्स लगता है, तो अगर हम लोग x1 यूनिट बनाएंगे तो कितना आवर्स लगेगा? मुझे ये बताओ कि अगर मेरा बात समझ में आया, एक प्रोडक्ट है ए जिसका एक यूनिट बनाने में M1 मशीन में 3 घंटा लगता है, तो x1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा? टोटल अगर x1 यूनिट बनेगा तो कितना, अरे बाबा एक यूनिट बनाने में 3 घंटा लगता है, 5 यूनिट बनाने में कितना लगेगा तुम लोग नहीं बता सकते? 5 की जगह x1 है, एक यूनिट बनाने में x/3 आवर्स लगेगा। कम लगेगा। एक यूनिट कहाँ पूछा मैंने, x1 यूनिट पूछा ना, एक यूनिट का तो दिया हुआ ही है, एक का क्यों बोल रहे हो, मैम एक तो मैं दिया बोल हुआ रहा है। हूँ अगर 3 घंटा एक यूनिट में लगता है तो एक यूनिट में 1/3 आवर्स लगेगा, तो तीन एक यूनिट में हाँ 3 x/3 ঘন্টা आवर्स তো এক लगेगा। ইউনিট তো তুমি নিজেই বলছো, আবার এক ইউনিটের কেন বের করছো? ওটা তো কোয়েশ্চেনই দিয়ে দিয়েছে যে এক ইউনিট বানাতে 3 ঘন্টা লাগবে, তাহলে তুমি আবার 1 ঘন্টা কেন বলছো? হ্যাঁ देखो यहाँ बोला है एक, ये क्या है, ये है 1 यूनिट ए बनाने में 3 आवर्स लगता है, तो अगर और हम मैम लोग 3x x1 आवर्स यूनिट लगेगा। बनाए, हाँ तो बस इतना सिंपल बात तो पूछा है, 3x1 आवर्स नहीं लगेगा। बचपन में नहीं करते थे, एक पेंसिल का 2 रुपए है तो 5 पेंसिल का क्या होगा? देखो बचपन का चीज ना कभी भूलना नहीं चाहिए, वो इतना स्ट्रांग होता है ना, वो जिसका जितना स्ट्रांग है सब आगे का वैसे ही होते जाएगा। आगे क्या नया सीखना है, सिर्फ तो सब जो मतलब थोड़ा एडवांस ही तो हम लोग सीखते हैं, मेन तो हमारा वही बचपन वाला पढ़ाई है। तो 3x1 आवर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट बी का भी देखो, बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट बी का 3 आवर्स लगता है, टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, x2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी बता दिया है, तो x2 बनाने में कितना आवर्स लगेगा, 3x2 आवर्स, ठीक है। ये मैंने मशीन 1 का निकाल लिया, और मशीन 1 वीकली 36 आवर्स ही चल सकता है, उससे कम तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन खुद बोल रखा है, ठीक है। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगा, 3x1 आवर्स प्लस 3x2 आवर्स क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल 36 लेस होगा देन कि लेस इक्वल्स देन? टू 36। लेस देन इक्वल टू 36, तो कौन सा ऑप्शन सही है? MC।
ठीक है। अच्छा ये वाला फिर क्या होगा, इसमें भी वैसे ही होगा 5x1 प्लस 2x2, इसको भी ऐसे लिखोगे तो सेम बात ही ना होगा, यहाँ पर 3 के जगह 5 लिखना, यहाँ 3 के जगह 2 लिखना। 5x1 प्लस 2x2 ये भी क्या हो जाएगा, 50 घंटे से कम चल सकता है, 50 घंटे तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो लेस देन इक्वल 50, मतलब ये वाला। अच्छा फिर इसका भी 2x1 6x2 लेस देन इक्वल 60, मतलब फिर से ये वाला, ठीक है। अच्छा अब क्या ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब x1 का वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होगा, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि x1 क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, उतने सारे यूनिट जितना हम लोग a बनाना चाहते हैं। तो क्या यूनिट कभी भी, अब देखो ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब 0 या 0 से ज्यादा, तो हम लोग 0 यूनिट बना सकते हैं या उससे ज्यादा बना सकते हैं। नेगेटिव में तो कुछ बना नहीं सकते, मतलब हमें ये थोड़ी बोलेंगे मैंने प्रोडक्ट ए -2 यूनिट बनाया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। या इसीलिए बोल रहा है कि x1 और x2 दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी हमारे सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी होगा। तो ये यूनिटरी मेथड है नॉर्मल, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम लोग को समझना है, इसमें तो तुम लोग को बस इक्वेशन बनाना है, सॉल्व वॉल्व कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ये हो गया। अब देखो 9th में फिर से ड्रॉ वाला आ गया, चलो 9th में फिर से ड्रॉ वाला आ गया, बोल रहा है द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज L1 देखो क्या है, लेस देन इक्वल 12 है। अच्छा हम पहले ये A वाले में चेक करते हैं, A में L1 कौन सा है, ये वाला लाइन L1 दिख रहा है मुझे, ये देखो इस लाइन के नीचे L1 लिखा हुआ है। अगर मेरा लेस देन इक्वल है तो बोलो मेरा जो शेडिंग है वो कैसे होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये लेस देन है, बोलो फिर से बोलो, वही वाला चीज याद करो, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, लेस देन। टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स टूवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन, तो इस ड्रॉ में क्या टूवर्ड्स ओरिजिन है, देखो तो देखो ना इस ऑप्शन ड्रॉ ए में। में नहीं है। ऑप्शन ए में पहले चेक कर रहे है, तो ये मैम ए में टूवर्ड्स नहीं है। ए ही तो আছে, टूवर्ड्स ओरिजिन ही तो আছে। ये देखो L1 तो ये वाला है, तो इसका शेडिंग किधर है, अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन होता तो इधर दिखता ना शेडिंग, सोच के देखो टूवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं, अब बोलो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता तो इधर हाँ दिखता ना मैम शेडिंग, मैम इधर तो इस ड्रॉ में L1 कोई शेडिंग टुवर्ड्स है ही नहीं। ओरिजिन। हाँ तो टूवर्ड्स ओरिजिन है, अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन होता तो इधर कुछ ना कुछ दिखता, तो इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा L2 में बोला है फिर से लेस देन, तो लेस देन इक्वल होने से फिर से टूवर्ड्स ओरिजिन। अच्छा L2 कौन है, L2 कौन है, रुको इसको अलग कलर से दिखाएंगे, L2 ये, ठीक है। अच्छा L2 का जो है, L2 का भी मेरा क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। L2 का टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए, तो टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब इधर होगा, ये देखो कॉमन शेडिंग में आ रहा है, मतलब L2 भी टूवर्ड्स ओरिजिन यहाँ लिया हुआ है, तो ये कॉमन शेडिंग ये लोग मान रहे हैं कि जहां पर कॉमन शेडिंग होगा, ठीक है। ये भी इधर आ रहा है, मतलब देखो कैसे समझ में आता है, हम ये रेड देखो, हम कलर चेंज करके तुम लोग को दिखाते हैं, देखो कैसे समझ में आएगा। ये हो गया L1, इसका शेडिंग मेरा इधर होना चाहिए, इधर कोई शेडिंग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा अब देखो ये रहा L2, ठीक है, L2 इसका शेडिंग इधर होना चाहिए, क्या इधर दिख रहा है, हाँ ये देखो ना इसके अंदर ये भी आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, L3 है फिर से लेस देन मतलब ये L3 कौन है, ये L3 ये वाला लाइन है। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसको हटाते, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, L3 ये वाला लाइन है, ठीक है, L3। अच्छा बोलो L3 का किधर होगा, ये टू लेस देन इक्वल है, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब मुझे बताओ कि L3 का टूवर्ड्स ओरिजिन कोई शेडिंग है, ये L3 लाइन है, इसका टूवर्ड्स ओरिजिन कोई शेडिंग है, टूवर्ड्स ओरिजिन होने से ऐसे होगा, क्या कोई शेडिंग है, नहीं मैम। नहीं है। देखो ऐसे ही तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा ना, तो तुम लोग को खुद से देखना पड़ेगा पेंसिल से ऐसे करके, ये रहा L3
टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब इसके नीचे होगा, इसके नीचे कोई शेडिंग है ही नहीं, कॉमन रीजन तो इन्होंने ये कर रखा है, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला ड्रॉ गलत है, इनका L3 का शेडिंग ना ऊपर की तरफ इन्होंने डाला है, तभी तो ये वाला कॉमन रीजन आया है ये सारे लाइन का, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब इस पे चेक करते हैं, इस पे L1 तो हमें पता है L1 का शेडिंग कैसे होगा, ये रहा L1, L1 का शेडिंग होगा ऐसे, ठीक है। चलो ये कॉमन रीजन में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे वाले कलर से हम लोग करेंगे, ये वाला ब्लू लेते हैं, L2, L2 मतलब L1 ये रहा, ये है इनका L2, ठीक है। L2 का भी मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन था, चलो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन तो बन रहा है, ठीक है। अब देखो L3, ये देखो L3, ठीक है। L3 का हमारा होना चाहिए लेस देन मतलब अच्छा ये सभी लेस देन है, अच्छा लेस देन मतलब हम लोग का टूवर्ड्स ओरिजिन, तो देखो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन बना हुआ है, कॉमन शेडेड रीजन तो आ ही रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन बना हुआ है। x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी मेरा पूरा का पूरा ड्रॉ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। बोलो क्या बी वाला सही दिख रहा है तुम लोग को? पूरा ड्रॉ तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है, और सभी शेडिंग क्या सही किया हुआ है। अब ये तो कॉमन शेडिंग लिया हुआ है ना, यहाँ पर हमें पूरा लाइन क्यों नहीं दिख रहा है, कॉमन शेडिंग देखो L1 का भी इधर ही है, ये देखो जहां पर ये एरो आ जाएगा ना, देखो L1 का एरो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, चलो ठीक है। L2 का जो है, L2 का ड्रॉ हम ये ब्लू वाले से कर ले रहे हैं, ठीक है। L3 का जो है, L3 का ये वाला, ये देखो हम ग्रीन वाले कलर से कर रहे हैं, हो गया। L1 L2 L3 सभी का शेडिंग इधर आ रहा है, तो अलग अलग कलर से करोगे तो यहाँ पर कॉमन शेडिंग आएगा। इसके ऊपर क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि वो तो कॉमन एरिया नहीं है ना, कॉमन एरिया को पिक किया गया है, तो कॉमन एरिया ये हो रहा है। तो और x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 कैसे होता है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब ये लाइन का ऊपर की तरफ शेडिंग होगा और इसका नीचे ऐसे साइड में होगा, तो यही वाला आ रहा है। तो बोलो b सही है कि नहीं है, b का ड्रॉ, बोलो b का ड्रॉ सही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो b का ड्रॉ सही हुआ कि नहीं हुआ, सारे लाइन के अकॉर्डिंग सही तो हुआ है ना, बी का ड्रॉ तो सही है, बी में और क्या गलती है कुछ? और सी क्यों गलत है, देखो सी को भी चेक करवा देते, देखो L1 क्या था, L1 लाइन है ये वाला, अच्छा मेरा L1 क्या होगा, लेस देन इक्वल था, लेस देन मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, बोलो क्या इसमें शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन है? L1 का शेडिंग क्या टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब तो नीचे की तरफ होगा, यहाँ तो टूवर्ड्स ओरिजिन L1 है ही नहीं, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। L2 का भी देख लो, L2 का भी तो मैम टूवर्ड्स कोनो ओरिजिन लाइनेই टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग नहीं, सब अवे फ्रॉम नहीं ओरिजिनल। सब, तो ये तो देख के ही, आप ऐसे देख के ही तुम लोग को विजुअलाइज करके लगेगा कि भाई सी तो होगा नहीं, क्योंकि सभी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये तो पूरा शेडिंग ही आउटर की तरफ कर रखा है, मतलब ये तो तभी पॉसिबल है जब मेरा सभी इक्वेशंस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, सभी इक्वेशन, तभी एकमात्र पॉसिबल है। तो सी भी नहीं होगा, डी तब होता अगर बी नहीं होता, लेकिन बी तो मेरा बिल्कुल सही बना हुआ है ना, देखो ये सब क्या है, ये सब लाइन लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल का मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, देखो पूरा शेडिंग सभी का टूवर्ड्स ओरिजिन है, और ये तो कॉमन शेडिंग ले रखा है, इसीलिए इसके ऊपर नहीं दिख रहा है, तुम लोग अपने से ड्रॉ करके देखना अलग अलग कलर से, यहाँ पर सभी कलर का जो है शेडिंग आ जाएगा, वही होता है कॉमन रीजियन या कॉमन शेडिंग, ठीक है। ये वाला हम लोग का आंसर फिर 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 का बी लिखो। अच्छा अब 10th नंबर देखो, 10th नंबर में फिर से ऐसा दिया है, देखो इसके बाद बस 2 एडिशनल क्वेश्चन है, बोल रहा था कॉमन रीजियन मतलब वही जो सबका पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। सेट ऑफ इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन, x और y अगर ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब शेडिंग ऐसे, और y ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब शेडिंग ऐसे होगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पूरा का पूरा ड्राइंग होना चाहिए, तो सभी ड्राइंग ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, लेकिन देखो इसका लाइन नीचे की तरफ आया है, ठीक है,
लेकिन ये लाइन नीचे की तरफ है, शेडिंग लेकिन मेरा यहीं पर है, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। हाँ देखो सभी मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो सिर्फ इससे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सभी ड्रॉ, देखो मेरा कॉमन रीजन सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, कहीं पर भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जो है मतलब एक्सीड नहीं किया है, ना तो इधर से ना तो इधर से। अब देखो L1 बोला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 5, लेस देन होने से क्या होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब ये वाला ड्रॉ से चालू करते हैं, a का L1 ये है, तो बोलो ये L1 का शेडिंग क्या टूवर्ड्स ओरिजिन किया हुआ है, बोलो L1 का शेडिंग क्या टूवर्ड्स ओरिजिन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बोलो। टूवर्ड्स ओरिजिन होने से कैसे हाँ होगा, मैम, ऐसे टुवर्ड्स होगा। ओरिजिन। हाँ तो टूवर्ड्स ओरिजिन ही तो किया हुआ है, तभी तो यहाँ पर कॉमन शेडेड रीजन दिखा रहा है ना, L1 का शेडिंग देखो टूवर्ड्स ओरिजिन। अच्छा यहाँ एक बार चेक करते हैं, क्या L1 का शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन है, क्या L1 का शेडिंग टूवर्ड्स, इसमें तो शेडिंग ही नहीं है, हाँ मैम। L1 से लगा हुआ कोई शेडिंग ही नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत। यहाँ L1 का शेडिंग क्या टूवर्ड्स ओरिजिन है, यहाँ अगर देखोगे तो L1 का इधर भी है इधर भी है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखो L1 के ऊपर भी है L1 के नीचे भी है, मतलब L1 जो लाइन है उसका थोड़ी ना दोनों साइड शेडिंग हो जाएगा कि कॉमन रीजन L1 इधर भी दिखाएगा इधर भी दिखाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा गलत है, ठीक है, ये ड्रॉ ही गलत है। तो फिर मेरा या तो ए होगा या तो डी होगा। अब कंफर्म करते हैं, L2 है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, लेस देन मतलब अगेन टूवर्ड्स ओरिजिन। चलो देखते हैं L2 लाइन मेरा कौन सा है, तो L2 लाइन है मेरा ये वाला, ठीक है। अब बोलो इसका क्या टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग बन रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ऐसे होगा, क्या टूवर्ड्स हाँ मैम, ओरिजिन हो रहा शेड है। बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये मैंने कलर लगा दिया, ये देखो कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर रेड भी है ब्लू भी है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, 4x प्लस 3y मतलब L3 ग्रेटर देन इक्वल 12, ग्रेटर मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये रहा L3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम लोग अपने मैट में देखोगे ये देखो L3 लिखा हुआ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्या शेडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो ड्रॉ था क्या शेडिंग ऊपर की तरफ है, देखो बाकी दोनों तो तुम लोगों ने सही कर दिया ना, अब इसको इंडिविजुअली दिखाते। हाँ ये देखो ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, तो इसका नीचे, ठीक है, ये दोनों लाइन का नीचे और इसका ऊपर, तो ये कॉमन एरिया होगा, ठीक है, ये कॉमन एरिया होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा फिर 10 का ए, ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा 10 का ए, 10 का ए हो गया। अगर तुम लोग खुद से ड्रॉ करोगे ना तो देखो ऐसे बनेगा ना, ये रहा L1, ये रहा L2 और ये रहा L3, ठीक है। अब L1 का क्या बोला था, देखो L1 का मेरा ये L1 था, ठीक है, ये L1 था, L1 का मेरा इधर आएगा ब्लू, ठीक है। अब इसका नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि उतना ही लिखना पड़ेगा। अच्छा अब दूसरे कलर से दिखाते हैं, देखो L2 का ये L2 है, ठीक है, L2 का भी टूवर्ड्स ओरिजिन था, मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये लाइन से जितना भी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। और L3 का मेरा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये मेरा L3 है, ये मेरा L3 है, तो ये देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो मेरा कॉमन जगह कहां पर है, जहां पर तीनों कलर आ रहा है, जो कि ये वाला है, ये वाला, ठीक है, इसीलिए तो ये किया है, बाकी इस जगह पे इन्होंने रब कर, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ ब्लू और रेड है, यहाँ पर सिर्फ येलो और ग्रीन है, ये वाले पोर्शन पे कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर ये तीनों कलर दिख रहा है, वो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं कॉमन शेडेड रीजन। अच्छा अब हो गया 10 तक कंप्लीट, अब बचा है बस 2 एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना इस तरीके का ज्यादा आता है, ठीक है, बाकी वैसा भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि मैक्सिमम केसेस में आ ही जाता है। अच्छा चलो देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, ठीक है, हमें क्या करना है, कौन कौन सा मतलब ये कौन कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमें बताना है, तो देखो कैसे करके हम लोग करेंगे, इसको तुम लोग ड्रॉ करके करो, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन 1। अच्छा मेरा क्या क्या इनइक्वालिटीज दिया है, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 20, 2x प्लस
5y हम इक्वल 20 करेंगे क्योंकि मुझे पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पहला मेरा कोशिश रहेगा x को 0 करना एक बार और y को 0 करना। x को 0 करेंगे तो y मेरा 4 आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हो। और अगर y को 0 करेंगे तो x मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया, पहले इनइक्वालिटीज को मैंने सॉल्व किया। 3x प्लस 2y इक्वल 12, 3x प्लस 2y इक्वल 12, ठीक है। तो ये x और ये y। अब फिर वही x को 0 करेंगे तो y कितना आ जाएगा 6, और y को 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, और एक इनइक्वालिटीज है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका तो पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या पॉइंट आया, 0 4 और 10 0, क्योंकि पहले x देन y लिखा जाता है, 0 6 और ये हो गया 4 0, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर अपना लाइन ड्रॉ करना है तो देखो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। मतलब मेरे ग्राफ में क्या क्या पॉइंट मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे ना उसमें तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा क्या क्या लाइन रखना पड़ेगा। तो x मेरा 10 तक जाएगा और y जो है वो मेरा मैक्सिमम 6 तक जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे जो है ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहीं पर कर लेते, चलो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट ले, हम ले लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे x में मैक्सिमम जाना है कितना तक, x में 6 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, फिर यहाँ लिख लिया 4। एक अपने हिसाब से डिस्टेंस सोच के, तुम लोग चाहो तो इसको ग्राफ में भी अपने समझने के लिए कर सकते हो, 6 8 और ये हो गया 10, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, मेरा 10 थोड़ा सा ज्यादा पीछे चला गया ऐसा लग रहा है देख के। चलो, अब ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ठीक है। ये हो गया 6 और यहाँ पर 8 और ये 10 बनेगा, ठीक है। आई थिंक कि ठीक ठाक तो दिख रहा है, ठीक ही हुआ होगा, ठीक है। अब पुट करते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0 और 4, ठीक है। तो 0 मतलब x 0 और y जो है 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या होता है 0 कॉमा 4। अच्छा, और 10 और 0, 10 और 0 तो 10 x और 0 y है, मतलब 10 कॉमा 0, मतलब ये दोनों पॉइंट को ऐड करने से मुझे ये वाला लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये दोनों पॉइंट को हम कर लेते हैं ऐड, मुझे मिल जाएगा मेरा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लो, स्ट्रेट लाइन बोला कि नहीं, ये टेढ़ा बन गया, हाँ चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 0 6 और 4 0, ठीक है। दूसरे वाले कलर से करते हैं, 0 6 तो 0 x में 6 मतलब ये वाला, ठीक है। ये बन गया मेरा 0 6 और 4 0, 4 मतलब ये वाला हो गया 4 0, मतलब लाइन कैसे बनेगा, ऐसे जुड़ना चाहिए। अब कोशिश करते हैं कि जुड़ जाए, देखो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, इनइक्वालिटीज कैसा है ये देखना है। पहले लाइन का है लेस देन इक्वल टू 20, मतलब जो मैंने ये पीले वाले कलर से किया। अब बोलो अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो मुझे शेडिंग किधर करना पड़ेगा, बोलो। पीले वाले कलर का जो लाइन बनाया ये वाला, ये था लेस देन इक्वल टू 20, उसको ये था लेस देन इक्वल 20, मैंने उसको इक्वल किया इक्वेशन के लिए। और दूसरा वाला भी था लेस देन इक्वल टू 12, तो बोलो मेरा शेडिंग किधर होना चाहिए, शेडिंग किधर होगा, लेस Towards देन, हाँ टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये इधर होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा। तो बेसिकली कॉमन ये वाला जगह हो रहा है जहां पर ये दोनों को इंटरसेक्ट हो रहा है, कॉमन जगह कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 वो भी तो दिखाना है, ठीक है। चलो, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखाते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब किधर होगा शेडिंग, ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरे वाले कलर से करते हैं, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। और अगर y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो इधर होगा, ठीक है। ये कलर ले लेते हैं,
मतलब अगर हम लोग सभी लाइन को ऐसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ये देखो ऐसे करके बढ़ा लेते हैं हर एक लाइन को, ठीक है, सारे लाइन को अगर हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, इधर से ये ब्लू भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इधर से ये येलो भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो मेरा कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है? मेरा कॉमन रीजन हो रहा है, देखो हम व्हाइट वाले कलर से तुम लोग को दिखाते हैं, ये वाला, ये मेरा कॉमन रीजन बन रहा है, यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा कॉमन रीजन बन रहा है, मतलब जहां पर हर एक पॉइंट सॉरी हर एक लाइन का शेडिंग आ रहा है, ये मेरा कॉमन रीजन बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, कॉमन रीजन का प्लॉटिंग पॉइंट ढूंढना है, तो इसमें पॉइंट क्या क्या निकल के आया, तो हम रेड कलर से दिखाएं, ये देखो ये एक पॉइंट है, मतलब ये जो ऐसा बना है ना, ऐसा ऐसे करके दिख रहा है तुम लोग को, जो मैंने व्हाइट कलर से किया, इसमें अब मुझे पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, इस पूरे रीजन का पॉइंट ढूंढना है। चलो पॉइंट ढूंढते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0,4, ठीक है, जो पता है वो लिख लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, ये है 0,0, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 4,0, और एक ये वाला पॉइंट है, ये नहीं पता। देखो ये पूरे शेडेड रीजन में, ये पूरे शेडेड रीजन में मुझे पॉइंट्स ढूंढना है, तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये हम ढूंढेंगे कैसे करके वो बताते हैं। देखो मुझे बाकी सारे पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अच्छा 040040 देखते हैं, मेरा ऑप्शन 000440 00 यहाँ पर, अच्छा मेरा एक पॉइंट नहीं मिला, टोटल 4 पॉइंट होगा, 1 2 3 4, जिसमें से मुझे 3 पॉइंट्स मिल चुका है, बस एक ही पॉइंट बाकी है, तो 000440 ये तो कंफर्म है होगा, तो 000440, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है 00044023, ऑप्शन सी भी मेरा आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि लास्ट वाला कौन सा होगा, ये दोनों में से। अच्छा ऑप्शन बी देखते हैं, 0006 दिया है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, 0010 और 06 नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरा 3 पॉइंट तो कंफर्म पता है, एक तो 00, दूसरा 04, तीसरा 40, ये कंफर्म पता है। अब इसका मतलब मेरा बी और डी कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरा ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट में से कौन सा होगा, वही मेरे आंसर ए या सी को जो है आइडेंटिफाई करेगा कि ए होगा कि सी होगा। तो कैसे निकालेंगे, सीधा बात है, देखो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो है जहां पर ये ग्रीन, ये ब्लू वाला लाइन और ये जो येलो वाला लाइन है, दोनों को इंटरसेक्ट किया है, ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, कौन से वाले, ब्लू वाला लाइन का, ठीक है, और येलो वाला लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ब्लू वाला लाइन का देखो ये वाला था इक्वेशन, और जो येलो वाला था उसका ये इक्वेशन था, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने से जो एक्स वाई का आंसर आएगा वही मेरे इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक्स वाई को सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है, 2x + 5y = 20, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, ठीक है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। देखो हम ऐसे करके ही सॉल्व करते हैं, तुम लोग अगर किसी और तरीके से करते हो तो कर सकते हो, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम 2 नाम दे देते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 6x + 15y = 60, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, 6x + 4y = 24, माइनस माइनस माइनस, हम ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 - 2 कर रहे हैं, ठीक है, 1 - 2 भी कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया -11y = ये हो जाएगा माइनस नहीं, ये प्लस आ रहा है, +11y = हो गया 36, तो y = कितना हो जाएगा, y = हो गया मेरा 36/11, ठीक है। अब x निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं, 2x + 5 × 36/11 = 20। अब इसको सॉल्व करो, 20 माइनस, कैलकुलेटर लेते हैं जल्दी, देखो ये हो जाएगा 5 × 36 यानी 180 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 × 20
220 माइनस 180, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, मेरे यहाँ पर जगह थोड़ा कम हो गया, 40, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 40/11 इंटू 1/2, यानी 20/11। तो x का वैल्यू आ गया, ये पॉइंट में x का वैल्यू आ गया 20/11, y का वैल्यू आ गया 36/11। अब जो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, उसमें से जो ऑप्शन में 20/11 और 36/11 है वही मेरा आंसर होगा। देखो ये वाला 20/11 36/11, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए से आंसर मैच हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ही बचा है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी तुम लोग को ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें क्या बोला है, इक्वेशन क्या है, 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 6x प्लस वाई इक्वल 18 है। अच्छा, इसका ग्रेटर देन इक्वल को इक्वल किया है, मतलब जब हम लोग शेडिंग लगाएंगे तो समझने में आसानी होगा। x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 12, मतलब हम इसको पहले इक्वल कर लेते हैं, उसके ऊपर ম্যাম लिख लेंगे আগের কোশ্চেনের আনসারটা অপশনটা কোনটা আসলো? a, অপশনে, ঠিক আছে। 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 10, तो इसको हम कर लेते हैं ग्रेटर, और क्या है, और बोला है, और कुछ नहीं बोला है इसमें, जैसे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब हम लोग इसका शेडिंग के लिए पॉइंट ढूंढेंगे, तो अगर x 0 हो जाएगा y 18 हो गया। अच्छा, अगर y 0 हो जाएगा तो x हो जाएगा 3, चेक करके देख सकते हो। x अगर 0 होगा तो y हो जाएगा 3, y अगर 0 होगा तो x हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, अगर x मेरा 0 होगा तो y 10 हो गया, और y अगर मेरा 0 होगा तो x हो जाएगा कितना, y अगर 0 होगा तो x हो जाएगा 5, ठीक है। तो प्लॉटिंग पॉइंट क्या क्या बन रहा है हम एक बार इंडिविजुअली लिख लेते हैं, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे ग्राफ में कितना कितना पॉइंट जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, कितना मिनिमम मैक्सिमम है। तो देखो 0 18 3 0, ठीक है। अच्छा, इसमें हो रहा है 0 3 और 12 0, ठीक है। और इसमें हो रहा है 0 10 और 5 0, मतलब मुझे एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 12 रखना पड़ेगा और वाई एक्सिस में 18 रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ड्रॉ थोड़ा और भी बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक से ड्रॉ हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हम 3 6 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। पहले ले लेते हैं 3, फिर 6 ले लिया। अच्छा, मुझे x में कहाँ तक लेना पड़ेगा, 12, मैक्सिमम 12 तक जाना पड़ेगा। 3 6 के बाद 9, 9 में 3 ऐड करने से 12, 12 में 3 लगाएंगे 15, 15 में 3 लगा दिया 18। देखो मैक्सिमम 18 है, हम दोनों साइड 18 18 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो y का 18 है ना मैक्सिमम, इधर भी वैसे ही करेंगे। ये हो गया मेरा 3, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो गया 12, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा एक्सिस जो है टेढ़ा हो गया है, 12, और यहाँ पर हो गया 15, और ये हो गया 3 लगाने के बाद 18। अच्छा, अब हम लोग प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहला है 0,18, अलग अलग कलर से करेंगे, ठीक है। 0,18, तो 0,18 मतलब x0 y18, मतलब ये वाला, ठीक है। ये हो गया 0,18, ये वाला पॉइंट। अच्छा, फिर बोला है 3,0, मतलब x3 और y0, मतलब 3,0, मतलब ये वाला पॉइंट, यानी कि इसके साथ इसको मुझे करना है ऐड, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे इतना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो बना, ठीक है। अच्छा, अब ये था ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल था तो शेडिंग किधर होगा, बोलो। शेडिंग भी साथ ही साथ कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल था तो शेडिंग किधर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ऐसे, ऐसे। अच्छा, अब ये वाला, इसके लिए दूसरा कलर, ठीक है। 0 3, 0 और 3, मतलब ये वाला, ठीक है। ये हो गया मेरा 0 3। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 12 0, ये हो गया 12 और 0, ठीक है। तो ये लाइन कैसे होगा, ये
ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी था ग्रेटर देन इक्वल, मतलब अगेन हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ऐसे। देखो, अगर ये दोनों लाइन का अगर हमें सिर्फ कॉमन रीजन ढूंढने के लिए बोला जाता ना, तो वो कौन सा होता पता है? ये वाला। देखो यहाँ पर ये जो 3 लाइन और ये 3 अपने आप को कट कर रहा है ना, मतलब ये वाला होता कॉमन रीजन, ठीक है। ये कॉमन रीजन होता, इसी को बोलते हैं कॉमन रीजन। बाकी इस लाइन को और भी लंबा करोगे तो रीजन और भी ज्यादा दिखेगा, लेकिन उससे क्या होगा, ड्रॉ क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम छोटा छोटा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद है ये वाला, इसके लिए भी फिर से कलर चेंज करेंगे। कौन सा कलर ले लेते हैं? ये ग्रीन ले लेते हैं। 0, 10 और 5, 10। तो पहले 0, 10, 0 और 10। 10 कहां पर होगा? 9 और 12 के बीच में, ये मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 9 और 12 के बीच में मेनली 3 पॉइंट है। 9 नहीं 9, 10, 11, 12। तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं, ये 10, 11, 12, तो ये 10 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो 10 यहाँ पर होना चाहिए, तो मेरा ये पॉइंट क्या है? 0, 10, मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट है 0,10। और एक पॉइंट कितना है? 5,0। तो 5 भी मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा, 5 कितना होगा? 3, 4, 5। तो ये मान लेते हैं 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5,0। अब ये दोनों को लगा लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। अब तुम लोग ग्राफ में कभी भी करके देखोगे तो एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। ये भी ठीक ही है मेरा। देखो, 9 के बाद 10, 11 के बाद 12, तो यहाँ ज्यादा गैप रखा है, यहाँ कम गैप रखा है, ये 6 के पास रखा है क्योंकि ये 5 है, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे। चलो, सही सही ऐड हो गया है। और ये इक्वेशन था मेरा ग्रेटर देन, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का मतलब ये भी मेरा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब ऐसे ऐसे बने, ये ऐसे बने, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब कॉमन शेडेड रीजन कौन सा हो रहा है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को मैम वो जो कैलकुलेट एक कर, ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, वो वाला कॉमन पोर्शन है ना? না এটা কমন হবে না তো, এটা এইখানটা কমন হচ্ছে না। এই এই হ্যাঁ, এই জায়গাটা দেখি কোনটা হলো। এখানে ব্লু হ্যাঁ আছে, ম্যাম, ওই যে এখানে একটা ছোট্ট হ্যাঁ একটা হ্যাঁ ট্রায়াঙ্গেল হ্যাঁ ফর্ম হয়েছে না, ওইটাই তো কমন হবে। हाँ हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला, হ্যাঁ হ্যাঁ ये ম্যাম, এই देखो, জায়গাটা, এই জায়গাটা, ये হ্যাঁ। ये ये जगह, ठीक है। ये कॉमन हो रहा है यहाँ पर हर तरीके का। यहाँ ग्रीन नहीं आ रहा है ना, देखो यहाँ ग्रीन आ रहा है। एक मिनट, ग्रीन किधर से गया है? ग्रीन इसके ऊपर से गया है, ग्रीन इधर आ रहा है, एक बार देखो। कॉमन शेडेड रीजन कौन सा होगा? बोलो, ग्रीन किधर आ रहा है? ग्रीन लेकिन इसके ऊपर से जा रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, देखो हम अलग से दिखा रहे हैं। ग्रीन जो है ना, ये देखो, ग्रीन इसके ऊपर से जा रहा है, तो क्या इसमें ग्रीन आ रहा है? ये ट्रायंगल में सोच के देखो, क्या इसके अंदर ग्रीन आया? एक बार सोच के देखो। যদি এইটার উপর এই লাইনটা যদি সবুজ লাইনটা ছিল, এর উপর দিয়ে এইটা গেছে, তো আমি যদি ট্রায়াঙ্গেলটা নিই, এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে তো গ্রিনের ইম্প্যাক্টটা আসছে না, এটার মধ্যে তো গ্রিনের ইম্প্যাক্টটা আসছে না, তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা কিন্তু হবে না, है ना। तो फिर कौन सा ऐसा जगह है जहां पर सभी का इम्पैक्ट आ रहा है? सोचो कौन सा ऐसा जगह है। ये ना कोई शेप नहीं बना रहा है, ये ओपन शेप है। हाँ बोलो, ম্যাম बोलो। ট্রায়াঙ্গেলের বাইরে যে লাইন্স গুলো हाँ ইন্টারসেক্ট করছে हाँ, ওইটাই। এই জায়গাটা, ये वाला जगह, ये ना ओपन शेप है। नॉर्मली क्या होता है, एक शेप क्लोज्ड शेप होता है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन शेप है। ये जो रीजियन निकला है, ये ओपन रीजियन निकला है, ठीक है। तो कॉमन रीजियन कौन सा है? कॉमन रीजियन हम लोग का ये इसके ऊपर से, ये पूरा कॉमन रीजियन है, ठीक है। ये पूरा कॉमन रीजियन है। तो इसमें मेरा पॉइंट क्या क्या होगा वो मुझे करना है अब आइडेंटिफाई। देखो, हाँ देखो, अब हम पॉइंट तुम लोग को आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं, ये वाले व्हाइट वाले कलर से, ठीक है। तो मेरा ये जो है कॉमन रीजियन कहाँ हो रहा है? देखो, कॉमन रीजियन मेरा जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है। ये जो लाइन गया है ना, ये देखो, ये जो लाइन गया है, ठीक है, और ये एक लाइन था, और ये एक लाइन था, ये सारे लाइन के ऊपर, मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसमें पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? देखो, पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा। देखो, पॉइंट मेरा, एक तो ये पॉइंट नहीं, दूसरे कलर से दिखाते तब ना समझ में आएगा। ये वाला, ये देखो, ये जो मैंने एक सर्कल लगा दिया, दूसरा ये वाला,
ठीक है। अच्छा, और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, ये पूरा ओपन पोर्शन है ना, और ये मत लेना क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये ऊपर ये वाला ले सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ये सारे पॉइंट हमारे कॉमन शेडेड रीजन के अंदर आ रहे हैं। देखो यहाँ मैंने क्या किया है, ड्रॉ को छोटा छोटा किया, अगर तुम लोग इसको बढ़ा दोगे ना, इसको बढ़ा दोगे तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा अगर इसको बढ़ा दोगे। तो मैंने पॉइंट्स तुम लोग को आइडेंटिफाई करवाया, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये 4 पॉइंट, ठीक है, जिसमें से ये पॉइंट मुझे पता है कितना है, ये पॉइंट है मेरा 0,18, जो पता है वो लिख लेते हैं, ये नहीं पता, ये पीले वाले और ग्रीन वाले लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पता है, ये वाला है 12,0। पहले देख लेते हैं दो पॉइंट कौन से ऑप्शन में है, 0,18 और 12,0। तो 0,18, 12,0, बाकी यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ है 0,18 और 12,0, ठीक है। तो दो ऑप्शन में हमारा क्लैश हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग बिना इंटरसेक्शन को आइडेंटिफाई किए बता सकते हो ए होगा कि डी होगा। क्यों? देखो डी में 0,0 है, 0,0 का मतलब लाइन ओरिजिन से जाना चाहिए, कोई ना कोई लाइन ओरिजिन से जाना चाहिए। क्या यहाँ पर एक भी लाइन ओरिजिन से पास ऑन हुआ है? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है इतने सारे लाइन, ये 1 2 3, एक भी लाइन ओरिजिन से गया है? ओरिजिन से जाने का मतलब ऐसे होता है ना, मतलब ओरिजिन पॉइंट को टच करके, बोलो एक भी लाइन ओरिजिन से गया है? बोलो। नहीं मैम। तो नहीं गया है, तो इसका मतलब BC तो हो ही नहीं रहा था, देख के पता चला। डी भी कंफर्म हो गया कि डी भी नहीं होगा, यानी मेरा आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम तुम लोग को चेक करके दिखा देंगे एक बार कि कौन सा आंसर ऑप्शन ए कंफर्म करके दिखा देते, ठीक है। वैसे ये देख के कंफर्म होता है, फिर भी हम तुम लोग को चेक करके दिखाएंगे। देखो कैसे करके चेक करना है, कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो पीले वाले और ये जो है ग्रीन वाला, ठीक है, तो पीले वाले लाइन का क्या है, पीला वाला लाइन मैंने कौन सा ड्रॉ किया था, 0,18, मतलब 6x प्लस वाई। चलो सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। 6x प्लस वाई इक्वल 6x प्लस वाई इक्वल 18, ये वाला लाइन, और एक लाइन कौन सा इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर, ये ग्रीन वाला 50 वाला लाइन है, 50 मतलब ये वाला, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल 10, इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 4x 0 8, तो x हो जाएगा 2, y भी निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर दिया प्लस y 10 हो गया, तो y हो जाएगा 10 माइनस 4, हम थोड़ा सा स्टेप जंप करके कर रहे हैं, ये हो गया मेरा 2,6। देखते हैं 2,6 था कि नहीं, ऑप्शन ही में देखो था, 2,6 था, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका आंसर आ गया 2,6। और एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, ठीक है। तो ग्रीन वाला कौन सा था, ग्रीन वाला ये वाला था, और ब्लू वाला ये वाला था, मतलब अब ये दोनों का इंटरसेक्शन x प्लस 4y 2x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस 4y 2x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस 4y इक्वल 12 है, 2x प्लस वाई 10 है, ये 12 है, ये 10 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम ये वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2x प्लस 8y इक्वल टू 24, 2x प्लस वाई इक्वल 10, और हम कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, 7y इक्वल टू 14, तो y हो जाएगा 2, ठीक है। y 2 हो गया, तो x कितना होगा, x को यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। देखो ये x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल 12, तो x इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी कि 4,2, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये हो रहा है 4,2। क्या 4,2 था हम लोगों का? हाँ, ये देखो ऑप्शन में 4,2 था, बाकी तो यहाँ देख के ही पता चल जाएगा तुम लोग को। अगर 0,0 है तो कोई तो लाइन ओरिजिन से पास होना चाहिए, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हुआ, तो फिर हम लोग बिना आइडेंटिफाई किए पॉइंट्स को बता सकते हैं कि मेरा आंसर तो ए ही होने वाला था। फिर भी हम लोगों ने एक बार चेक कर लिया, इससे तुम लोग को पता चल गया कि कैसे करके चेकिंग करना चाहिए। मान लो इसके जगह अगर तुम लोग का ये ऑप्शन के जगह यहाँ पर लिखा हुआ रहता नन ऑफ दिस, तो तुम लोग को चेक करके देखना ही पड़ता, ठीक है। और यहाँ मान लो कुछ और डेटा रहता, फिर चेक करना जरूरी हो जाता। तो जो भी हो, इस तरीके से चेक करना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा देखो, तो ये हम ম্যাম लोग का একটু আমাকে टॉपिक जो है, x প্লাস y এর ক্যালকুলেশনটা দেখাবেন? হ্যাঁ ম্যাম এটাই, 1 মিনিট। तो हम लोग का हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो मैथ्स फॉर फाइनेंस पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, फिर जो लिखना है लिखो। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।